इन है कुशल कर्मों में हमारे सामने। तीसरा है जिसको मन कहते हैं, उसके कुशल कर्म क्या? मन से होने वाला मानसिक कहलाता है। मन से होने वाला मानसिक कहलाता है। मानसिक का कुशल कर्म जो है उसमें सबसे पहले लोभ है। बड़ा खतरनाक कहूं क्या कहूं, बस मन में आता बस गया, लोभ आ गया किसी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए मन के अंदर आ गया, लोभ आ गया, फिर तो पाप का दौर शुरू हो जाता। मानसिक के कुशल कर्मों में बंधुओं लोभ सबसे पहले, और दूसरा बताया गया अहित दूसरों का बुरा सोचना। बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, बस मन में ख्याल दूसरों की उन्नति तरक्की देख करके मन में बुरे विचार आते रहते हैं। बताओ इससे तरक्की कैसे, इनका काम कैसे चल रहा है, इनका ये कैसे हो रहा है। उनके लिए बुरे भाव आना, उनके लिए बुरा सोचना मानसिक अकुशल कर्म है। और बंधुओं तीसरा मानसिक अकुशल कर्म है मिथ्यात्व, जो तथ्य है, सत्य है, उसको छोड़ करके गलत को ग्रहण करना, यह मानसिक अकुशल कर्म है। ये सब मिलाकर 10 होते हैं। ये मैंने आपको बौद्ध धर्म की बात बताई, वहां पर 10 पाप अकुशल कर्म के नाम से बताए गए। इस तरह से ये अकुशल कर्म है। वैदिक परंपरा के अंदर वहां भी कायिक, वाचिक और मानसिक ये इसी प्रकार से चिंतन किया गया है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, वहां भी यही बात बताई। और वाचिक में असत्य, व्यंग, असंगत बोलना ये बताया गया। और मानसिक में वही लोभ और ईर्ष्या और मिथ्यात्व बताया गया। अब बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में 18 पाप बताए गए। 18 पाप होते हैं। और ये जो 18 पाप हैं बंधुओं, बस पाप तो पाप है, कर्म बंध के कारण है। ये इसी प्रकार से जीव को संसार में रुलाते हैं, भटकाते हैं, करते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा विभाजन करके आपको बता दो, फिर आगे चर्चा करेंगे। जैन धर्म और विचार के अनुसार कायिक जो पाप हैं, हिंसा, अदत्तादान, मैथुन और चोरी, 4 बताए गए। वाचिक के अंदर असत्य, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार और माया मृषा बताए गए। और मानसिक में परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, रति, अरति, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये सारे मिलाकर 18 हो गए। जैन धर्म में ये 18 पाप बताए गए। भाइयों हम पुनः इस बात के ऊपर विचार करते हैं। ये जो पाप हैं ये जीव के लिए दुख का कारण है। पाप से हमेशा दुख होते हैं। इसीलिए एक बात कही गई, पापी व्यक्ति को संबोधित करके कहा, पापी पापन कीजिए, न्यारा रहिए आप, अपने करने आप से, कुण बेटा कुण बाप। अपनी जो करनी है वो स्वयं भरनी पड़ेगी। कोई भी छुड़ा नहीं सकता, कोई बदलवा नहीं सकता, कोई परिवर्तन नहीं ला सकता, खुद भरनी पड़ेगी। भगवान महावीर के चरित्र में एक प्रसंग आता है। वह प्रसंग है सुलस नाम के एक कसाई का। बड़ी विचित्र कथा होगी, आप सोचते हैं, विचित्र तो है ही। सुलस नाम का एक युवक था और वह काल शौक्रिक नाम के कसाई का बेटा था।
वह शिकार करता था। पिता का काम तो हत्याएं करना था, वह जंगल से जीवों का वध करके लाता और फिर जो उनका घृणित काम था, खालों का, मांस का, आदि आदि तरह तरह का, वो सब काम उनके यहाँ होता था। एक बार प्रसंग बना कि सुलस शिकार के लिए गया था। उसने एक हिरण को देखा, उसको निशाना बनाया और उसने उसको बाण मारा। बाण उस बेचारे के पेट में लगा, लेकिन जान तो, प्राण सबको प्रिय है। बहुत वेदना हुई, फिर भी वो दौड़ा, भागा, किसी तरह अपने प्राण बचाने के लिए। सुलस उसके पीछे भागा, कहीं ये इधर उधर दूर चला जाए, मेरी नजरों से दूर हो जाए। उसके पीछे भागा और जब भागा तो सुलस के पांव से जूता निकल गया। भागने में ऐसा ही होता है, जूता निकल गया। फिर भी वो दौड़ा। आगे रास्ते में एक लंबा तीखा कांटा वो खड़ा हुआ था। उसको करौंदे का कांटा कहते हैं। देखा भाइयों कभी करौंदा? करौंदे के फल तो खाए होंगे, करौंदा झाड़ी मेरे ख्याल से कम देखी होगी, हमने देखी। उसको कीकर के कांटे तो कुछ भी नहीं, कीकर के शील तो कुछ भी नहीं, क्या की इतने लंबे लंबे कांटे होते हैं, इतने पक्के, यूं तोड़ो ना टूटे नहीं, इतनी पक्की लकड़ी होती है करौंदे की। वो करौंदे का कांटा कोई खड़ा हुआ था, उसका पांव बड़ी जोर से उसके ऊपर पड़ा। वो तो कांटा था, बड़ा तीखा था, पांव पड़ा, पांव में जूता था नहीं, वो लग करके ऊपर आके निकला। इतना भयंकर तीखा मजबूत कांटा था, इतने जोर से पड़ा, ऊपर निकला और निकली चीख उसकी, और वहीं का वहीं वो गिर पड़ा, बैठ गया। अब निकालने के लिए हाथ लगाया तो हाथ ना लगाया जाए, इतना गहरा ऊपर परली पार निकल गया। जब उसे छेड़ाने जाए, वो हाथ पर पांव पकड़ के बैठ गया, दर्द के मारे रोने लगा, रो रहा था। अब क्या करे, दर्द तो था, बड़ा भयंकर दर्द था। बहुत देर तक इस तरह वो वहां जंगल में पड़ा रहा, बैठा रहा, पांव को लिए हुए। और वो सोचता है कोई आदमी आ जाए, मेरी इमदाद कर दे, सहायता कर दे। कोई आया नहीं, मौके की बात है, कोई नहीं आया। बहुत देर के बाद उसने एक आदमी को देखा जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ जा रहा था। उसको एकदम आशा बंधी, कोई आदमी घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा, दूर से जा रहा था। उस युवक ने, जिसका नाम सुलस है, जिसको कांटा लगा हुआ है, उसने जोर से आवाज, ओ घोड़े वाले, ओ भाई, ओ घोड़े वाले, आवाज दी जोर से। घोड़े वाले ने इधर उधर देखा, कौन आवाज दे रहा, देखा दूर में एक आदमी झाड़ियों में पड़ा है और वो हाथ हिला हिला करके आवाज दे रहा है। एक बार तो उसने ये भी सोचा कि ये जो लुटेरे होते हैं ना, ये ऐसे नाटक करते रहते हैं कि पड़ गए, पसर गए, पट्टी बांध ली, और फिर जब आदमी कोई नजदीक आया उसको पकड़ लिया, छुरा दिखा दिया, कहीं ऐसा कोई धोखा न हो। लेकिन वो साधारण आदमी नहीं था, वो था अभय कुमार। कौन था? राजा का मंत्री, बड़ा बुद्धिमान था, और उसके पास भी शस्त्र आदि थे। उसने कहा चलो कोई पुकार रहा है, जाना चाहिए इमदाद के लिए। वह उसने घोड़ा मोड़ा, उधर गया, देखा एक आदमी पड़ा हुआ था, पांव को हाथ से पकड़े हुए था, रो रहा था। उसने पूछा भाई क्या बात है? बोला मेरे कांटा लग गया। बोला अच्छा। बोले भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे को राजगृह पहुंचा दो, मेरा घर राजगृह में, वहां पहुंचा दो किसी तरह से। बोले कोई बात नहीं, इसमें मेहरबानी की क्या बात है,
ये तो इंसानियत है, फर्ज है दुखी का सहयोग करना। इसमें फर्ज, इसमें क्या बात हो गई एहसान की? आओ चलो मेरे साथ। वो घोड़े से नीचे उतर के पास आया। बोले क्या हुआ? बोले कांटा लग रहा, देखो। नीचे से ऊपर निकल आया और हाथ नहीं लगाया जाता, इतने भयंकर पीड़ा है। बोले बहुत कष्ट है भाई। तो अभय कुमार उसके पास बैठ गया। उसने थोड़ा सा उसको सहलाया, कंधे सहलाए, उसका पाँव सहलाया। बोले चलो ले चलता हूँ, घोड़े पर बैठ जाना, तुम ले चलूँगा। कुछ बातें बनाई इधर उधर की, उसका मन बदला, कुछ उसका ध्यान बटाया। मौका पाकर उसने कांटा पकड़ा, जोर से खींच दिया, कांटा निकल गया। तो दूसरा आदमी था ना, उसने एकदम से खींचा, खून तो आया, दर्द भी बड़ा हुआ, पर कांटा निकल गया। दर्द का कारण तो वही था, वो निकल गया। उसके बाद सहारा दिया तो खड़ा हो गया। बोले चलो भाई आपके घर छोड़ता हूँ। बोले नहीं, अब तो आपकी मेहरबानी, मैं किसी तरह चला जाऊंगा, आपकी इतना ही बहुत, आपने मेरी बहुत मदद कर दी, चलो मैं चला जाऊंगा, अब तो ठीक है। बोले नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, बैठो घोड़े पर, मैं आपको छोड़ करके आता हूँ। उसने उसको साथ ले लिया, उन झाड़ियों में से रास्ते पर आ गए। सुलस ने उससे पूछा भाई आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम? बोले हाँ। हंस पड़ा हो। बोले क्या बात है, नाम बताने में भी ऐतराज है? बोले नहीं कोई ऐतराज नहीं, मेरा नाम अभय कुमार है। अभय कुमार मंत्री? बोले हाँ। बोले मेरे से तो बड़ी गलती है, आपको तकलीफ दी। बोले तकलीफ की क्या बात होगी भाई, मंत्री के मन में क्या दया भाव नहीं होता, इसमें तकलीफ की क्या बात है? बोले नहीं भाई, आपने घोड़े बैठा दिया, आप पैदल होने, मैं तो नहीं चल सकता, मैं पैदल चलूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, आप चले जाओ, आप तो इतने बड़े आदमी हो। बोले बड़ा आदमी हो तो क्या बात होगी, वहां काम बड़ा है, लेकिन इसमें कौन सी बात है, मित्रता से बन गई बातों में। सुलस बोला भाई आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो हमारे धर्माचार्य गुरु हैं भगवान महावीर, उनके दर्शन करने जा रहा हूं। बोले अच्छा, आप तो बड़े पुण्य के काम से जा रहे हो। बोले हाँ जी। तो आप जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। बोले तुम भी मेरे साथ चलो। बोले ना ना, मैं नहीं जा सकता वहां। बोले क्यों, क्या बात है? बोले उनका हमारा रास्ता तो बिल्कुल अलग है, वो तो कहेंगे शिकार मत करो, जीव मत मारो, हमारा तो काम है ये, मैं नहीं जाता वहां। बोले भाई जबरदस्ती कुछ नहीं है, तू दर्शन तो कर ले एक बार चल करके, वो ऐसा जबरदस्ती कुछ नहीं कहेंगे, तेरी मर्जी है ये, तो तुझे जो कुछ करना अपना करता रही हो, तू चल, मेरे कहने से चल। वह चल पड़ा, भगवान महावीर के पहुंचे। बंधुओं, त्रिनगर वालों, भगवान महावीर की वही अद्भुत और अनूठी बात, वो दोनों पहुंचे। भगवान ने जाते कहा सुलस आज तुमने बड़ा कष्ट पाया, और सुलस चौंक के पड़ा। इनको क्या पता मैं सुलस हूं, मैं तो कभी आया ही नहीं, मेरा काम ही नहीं पढ़ाने का, इनको नाम कैसे मालूम? और इसने बताया नहीं, मेरे साथ ही अभय कुमार। तो नमस्कार करके दोनों बैठ गए। भगवान महावीर बोले सुलस आज तेरे पांव में कांटा लगा, वो और चौंक के पड़ा, और तुझे बड़ा कष्ट हुआ। बोले हाँ जी बहुत कष्ट हुआ। इसने अभय कुमार ने तेरा कांटा निकाल दिया, वो सारी कथा पढ़ दी उसकी, पढ़ दी क्या सुना दी, इसने तेरा कांटा निकाल दिया। बोले हाँ, तेरे को बहुत आराम मिला। बोले हाँ जी बहुत आराम मिला। सुलस आज तूने एक हिरण को बाण मारा, वो और घबराया। बोले तो सारी बात पता है। बोले हाँ जी, बाण लगने से वो हिरण बड़ा तड़पा था। बोला हाँ जी। एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारा शत्रु तुम्हें निशाना बना करके और वो बाण तुम्हारे मार दे तो क्या होगा? बोले मैं तड़पूंगा, मर जाऊंगा। तुम ये चाहते हो कि भी कोई तुम्हें बाण मार? ना ना, मैं क्यों चाहूंगा मेरे कोई बाण मार दे। एक बात समझो, वो हिरण भी नहीं चाहता उसे कोई बाण मारे, और तुमने उसे बाण मारा, उसे लगा, तीर लगा, वो चुप हो गया।
भगवान महावीर कहने लगे, सुनो मेरी बात सुनो, जंग इच्छसी अपनत्तम, जो तो अपने लिए चाहता है, जंग चैन इच्छसी अपनत्तम, और जो तो अपने लिए नहीं चाहता है। समझ गए बात भाइयों? जो तो बोलो, और जो तो अपने लिए नहीं चाहता है वो व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। जो तो अपने लिए चाहता वो दूसरों के साथ कर, और जो तो अपने लिए नहीं चाहता है वो दूसरों के साथ भी मत कर। भगवान मौन हो गए। सुलह सोचने लगा, ये तो परम सत्य है, मैं नहीं चाहता मुझे कोई दुख दे, फिर मुझे दूसरों को दुख देने का अधिकार नहीं है, ये तो सत्य है। और जो प्रभु ने कहा ये तो परम सत्य है, वो खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, बोले आज के बाद मैं किसी जीव का वध नहीं करूंगा, सुलस तेरा कल्याण होगा। उसने कहा आज के बाद मैं किसी भी जीव का वध नहीं करूंगा, तेरा कल्याण होगा। कुछ देर बैठे रहे भगवान ने और उपदेश दिया। उपदेश सुन करके अभय कुमार भी और सुलस भी दोनों धर्म सभा से बाहर आ गए। अब सुलस बोला, अभय कुमार तेरी योजना कामयाब रही, अब मैं आज के बाद कभी भी मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा। मेरी समझ में आ गई ये बात, कोई जीव मारना नहीं चाहिए, मैं समझ गया, अब मैं पाप नहीं करूंगा। बड़ी अच्छी बात है। वो अपने घर चला गया, अभय कुमार अपने महलों की ओर चला गया। घर पहुंचा, सुलस उसका पिता था काल शौकरी, जिसको काल कसाई कहते हैं, वो था। वो इंतजार कर रहा था। देखते बोला, इतनी देर कहाँ लगाई? बोले आज देर लग गई। कितने हिरण मार के लाया? बोले एक भी नहीं। बोले क्यों? बोले आगे भी नहीं मारूंगा। काल शौकरी बोला, तू महावीर स्वामी के गया था क्या?